स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं, उस खबर से जिसने पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता आरिफ अकील का निधन हो गया। ये भोपाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सीनियर कांग्रेस के लीडर आरिफ अकील, जिनका निधन हो गया है, भोपाल के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी मिल रही है कि रविवार शाम सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और रविवार शाम उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन यहाँ उनका निधन हो गया। डॉक्टर्स के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। 72 साल की उम्र उनकी। जब उन्होंने अंतिम सांस ली, चुनाव के समय से ही वो बीमार चल रहे थे। बता दें, भोपाल उत्तर विधानसभा से 6 बार के विधायक रहे हैं आरिफ अकील। 1990 में पहली बार आरिफ अकील को विधायक चुना गया था और शेरे भोपाल उन्हें कहा जाता है। लेकिन इस खबर के बाद ना केवल कांग्रेस में बल्कि पूरे राजनीतिक जगत में एक शोक की लहर दौड़ गई है। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, कैसे श्रद्धांजलि आज दी जाए आरिफ अकील को, क्योंकि शेरे भोपाल और एक तरह से गढ़ उनका बन गया जहां से वो लंबे समय से विधायक रहे, और उनका जाना ना केवल कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे राजनीतिक हलके के लिए एक बड़ी क्षति है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि वो लंबे समय तक मध्य प्रदेश विधानसभा में अकलियतों की यानी माइनॉरिटी मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले इकलौते विधायक रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि 230 सदस्यीय विधानसभा में एकमात्र मुस्लिम विधायक के तौर पर लंबे समय तक उन्होंने मध्य प्रदेश के मुसलमानों की या अकलियतों की नुमाइंदगी मध्य प्रदेश विधानसभा में की है। जाहिर तौर पर जैसा आपने कहा कि भोपाल उत्तर विधानसभा सीट के लिए चैलेंजेबल एक चुनौती उन्होंने हमेशा रखी भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि कोई चुनौती नहीं होती कि कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जिनको लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता भी डाउट में रहते हैं। जैसे छिंदवाड़ा कांग्रेस के हाथ से छिन गई, लेकिन भोपाल उत्तर सीट को लेकर कभी ये बात हमने नहीं सुनी कि हाँ, अब इस सीट पर बीजेपी आसानी से कब्जा करती है। और ये सिलसिला 2023 के विधानसभा चुनाव तक चला है, जब बीमारी की वजह से आरिफ अकील चुनाव नहीं लड़ पाए। उनके बेटे आतिफ अकील चुनाव लड़े और जीते। तो निश्चित तौर पर पुराने भोपाल, वहाँ की तालीम और तरबियत, वहाँ का मिजाज, अकलियतों की नुमाइंदगी, इसमें कोई सानी नहीं थी आरिफ अकील की। और उनकी अपनी अलग एक शैली थी राजनीति की। सफेद कुर्ते पजामे के साथ हवाई चप्पल। कभी उनको हमने सैंडल या नफासत भरी ड्रेस में कभी भी नहीं देखा कि उन्होंने जैकेट्स पहनी हो या कभी उनको किसी और अंदाज में देखा हो। इसको आप और हम कहते हैं कि एक भोपाली अंदाज था आरिफ अकील का। और कहाँ और मियाँ क्या चल रहा है, इसी शैली में वो विधानसभा में होते थे और प्रश्न वगैरह उठाने की शैली में भी वही भोपालियत उनके अंदाज में बहुत साफ तौर पर झलकती थी। जाहिर तौर पर उनकी कमी बहुत खलेगी, न सिर्फ उत्तर विधानसभा क्षेत्र को बल्कि तमाम मध्य प्रदेश की अकलियतों के उन लोगों को जिनको कहीं ये लगता था कि उनकी आवाज बनकर आरिफ अकील मध्य प्रदेश विधानसभा में है। हालांकि अब उनके बेटे जरूर हैं, लेकिन उनका तजुर्बा और उनकी काबिलियत को अभी प्रूव होना है। अभी हम देखेंगे कि क्या वो अपने वालिद साहब की ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। लेकिन आरिफ अकील निश्चित तौर पर याद आएंगे। हालांकि कुछ बातें उनके साथ जुड़ी रही एग्रेसिव पॉलिटिक्स की, लेकिन फिर भी वो एक साफ दिल के राजनेता रहे, जिन्होंने, क्योंकि बाबूलाल गौर जी जो बीजेपी के बहुत ही स्टालवर्ट लीडर रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनसे बड़ी आत्मीयता रही आरिफ अकील की। तो ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के नेताओं के साथ घुलते मिलते नहीं रहे। उनकी कमी मध्य प्रदेश की सियासत को, अकलियतों को हमेशा खलती रहेगी। जया। निश्चित तौर पर सर, जैसे कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि शेरे भोपाल उन्हें कहा जाता,
उत्तर विधानसभा से लगातार उन्होंने जीत दर्ज की। निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े, लेकिन 1998 से लेकर 2018 तक की सीट पर आरिफ अकील ही लगातार जीतते रहे। और शरद जी, आपको भी याद होगा जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, राहुल गांधी उस वक्त मौजूद थे। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि वो अपनी सादगी के लिए हमेशा जाने जाते रहे, भले ही वो विधायक रहे, भले ही वो कैबिनेट में शामिल हो गए कमलनाथ सरकार में, लेकिन उस समय भी आपको भी याद होगा वो तस्वीर काफी वायरल हुई थी जब शपथ लेने के लिए भी वो सफेद कुर्ता पायजामा में और उसी हवाई चप्पल में पहुंचे थे। तब राहुल गांधी के लिए भी वो एक आश्चर्यचकित कर देने वाला पल बन गया था। निश्चित तौर पर देखिए, वो हमेशा अपनी शैली के राजनेता थे और अपनी शैली उन्होंने कभी बदली नहीं और वो हमेशा इधर उतार ली जाते। वो अपनी शैली को लेकर हमेशा एक जैसे रहे, कभी उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। और जाहिर तौर पर वो कैसे परिवर्तन करते, वो जिस मिजाज के राजनेता थे, जिस शैली के राजनेता थे, वो हमेशा वैसे ही रहे। और यही वजह रही कि आरिफ भाई, जो उनसे मोहब्बत करने वाले तमाम लोग थे, जो उन्हें आरिफ भाई के नाम से जानते थे, उनके आरिफ भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आरिफ अकील को चाहे राहुल गांधी हों, सोनिया जी हों, वो हमेशा याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का एक कांग्रेस का नेता और सीनियर पूर्व विधायक ऐसा था जो हमेशा हवाई चप्पल पहनता था और भले ही उसे न नफासत भरी अंग्रेजी आती हो, न नफासत भरी हिंदी आती हो, लेकिन वो मिली जुली हिंदुस्तान की तहजीब की जो जुबान है, उर्दू और हिंदी जिसमें मिक्स होते हैं, उसी जुबान में बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखता रहा है। जी जय। बिल्कुल सर, भले ही अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए आरिफ अकील हमेशा से काम करते रहे हों, लेकिन उनके बारे में ये भी हमेशा कहा जाता है कि वो कभी काम में भेदभाव नहीं करते थे। कहते थे हमेशा कि जो भी मेरे पास आया वो मेरा हो गया है अब, और उसका काम मुझे पूरा करना है। ये उनकी खासियत हमेशा से ही रही थी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, लेकिन सियासी सफर बहुत अच्छा रहा है आरिफ अकील का। आप देखिए, भोपाल उत्तर से 6 बार विधायक वो रहे। 1990 में पहली बार उत्तर से ही निर्दलीय विधायक चुने गए। उसके बाद 98 से 2018 तक भोपाल उत्तर में आरिफ अकील का दबदबा रहा। 2 बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। 2023 में कांग्रेस ने उनके बेटे आतिफ अकील को उम्मीदवार बनाया था, क्योंकि वो उस समय बीमार थे, तो उनकी ओर से ही खुद कदम पीछे खींच लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि अब मैं सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहता। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर विधानसभा और पुराने भोपाल की पहचान ही आरिफ अकील के रूप में होती है, और उनका जाना एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति। चलिए आगे बढ़